कोई विचार, कोई बात पवित्र सेक्रेड कब बनती है? क्यों पवित्र बनती है? प्राचीन समय से आज तक मानव समाज में कुछ विचार, विश्वास या वस्तु पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं, जैसे नैतिकता का विचार, और कुछ पवित्र नहीं, प्रोफेन माने जाते हैं। जब किसी चीज या विश्वास को पवित्र मान लिया जाता है तो फिर उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, उसके खिलाफ व्यवहार नहीं किया जाता है, यहां तक कि छुआ भी नहीं जा सकता है। ऐसे विश्वासों के खिलाफ जाना पूरी तरह से निषेध्य, टैबू होता है, पाबंदी होती है। इसके विपरीत जिसे पवित्र नहीं माना जाता है, उसके खिलाफ व्यक्ति बिना भय या हिचक से व्यवहार कर सकता है। इस प्रकार पवित्रता पुण्य है, पावन, होली है, और इसकी मर्यादा को तोड़ना धम्म के खिलाफ माना जाता है। किसी भी विचार या विश्वास को पवित्र क्यों माना जाता है? जैसे नैतिकता के व्यवहार को पवित्र क्यों माना गया? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, समाज में विश्वास और खुशहाली के लिए जो अच्छी बातें, विचार या विश्वास है, उन्हें संजोए रखने की जरूरत होना। नैतिकता या सदाचार को पवित्र मानने का विचार विकासवाद के सिद्धांत, थियरी ऑफ इवोल्यूशन से पैदा होता है। संसार में हर जीव के साथ साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से ही मानव समाज का विकास हुआ। आदिम युग में भोजन सामग्री के साधन बहुत सीमित थे, इसलिए जीवों में भीषण खूनी संघर्ष चलता था। ऐसे संघर्ष में सिर्फ शक्तिशाली या योग्यतम, स्ट्रॉन्गेस्ट ही जीवित रह पाता था। मानव समाज की शुरुआती अवस्था में ऐसा ही था। प्राचीन समय में किसी ने ये सवाल जरूर उठाया होगा कि समाज में सबसे अधिक साधन संपन्न, शक्तिशाली व्यक्ति ही श्रेष्ठतम, बेस्ट है, और जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर है, पीछे है, उसका कुछ विशेष ध्यान रखकर, सहयोग और संरक्षण देकर बचाया जाए तो क्या वह बाद में समाज के विकास और खुशहाली के लिए श्रेष्ठ साबित नहीं होगा? लगता है उस समय के समाज ने इसे जरूर स्वीकार किया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि पीड़ित, वंचित और निर्बल को सहयोग व सुरक्षा का तरीका क्या होना चाहिए, और समाज में साधन संपन्न, शक्तिशाली पर कुछ प्रतिबंध या रोक लगाया बाना जरूरी समझा गया। इसी सोच में नैतिकता, मोरालिटी का महत्व और जरूरत का भाव छिपा हुआ है। इसी सोच या नैतिकता के विचार को पवित्र, सेक्रेड माना जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि शुरू में इसे समाज के साधन संपन्न, योग्यतम व्यक्ति पर ही लागू किया गया। इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। हालांकि नैतिकता का विचार समाज में सभी के विकास के लिए बनाया गया, फिर भी यह डर था कि वह सामाजिक सोच होकर भी कहीं असामाजिक तो नहीं हो जाती, समाज की भलाई के खिलाफ तो नहीं हो जाती। जाति संयोगों में भी आपस में नैतिकता होती है, लेकिन यह नैतिकता सबके भले, क्योंकि चोर डाकुओं में भी नैतिकता होती है, भ्रष्ट व्यापारियों में भी नैतिकता होती है, एक के लिए नहीं होती। ये खुद की जाति, समुदाय, वर्ग विशेष के स्वार्थ और उन्हीं के लाभ लिए होती है। इसलिए यह नैतिकता समाज विरोधी, एंटी सोशल है। इससे समाज में भेदभाव, अलगाव और बिखराव होता है और समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता। यही बात उस समय भी लागू होती है जब कोई जाति, संप्रदाय, व्यापार का एक समुदाय अपने स्वार्थ के लिए या कुछ समय के लिए अवसर विशेष पर नैतिकता का उपदेश देता है। धम्म पवित्र है, उसी तरह नैतिकता भी पवित्र है। यदि समाज में इस तरह है के लिए ऐसे करते रहेंगे तो समाज जिस तरह के गिरोता, समाज में एकता और विकास नहीं हो पाएगा, और टुकड़ों में बटे हुए, बिखरे हुए हुआज में कई तरह के विचार, मापदंड और जीवन जीने के अलग अलग आदर्श बनने का खतरा रहता है। ऐसे समाज में आपसी प्रेम व मैत्री के भाव पैदा नहीं होंगे, उसमें मिलजुल कर रहने वाले समाज का सर्वांगीण विकास का विचार नहीं बनेगा। समाज के भले के लिए जब तक सभी के लिए एक समान मापदंड और आदर्श, कॉमन मॉडल्स एंड स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो गैर बराबरी के ऐसे समाज में आपसी झगड़े, विवाद, आक्रोश बढ़ते जाएंगे, कभी शांति नहीं होगी। यदि समाज के सभी वर्ग, समुदाय के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिलेंगे, उनकी उपेक्षा कर शक्तिशाली साधन संपन्न या बहुसंख्यक समुदाय को श्रेष्ठ मानकर बढ़ावा दिया जाता रहेगा, तो समाज में आपसी विवाद व झगड़े होते रहेंगे। और इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि सभी के लिए नैतिकता के एक जैसे नियम हो, जो सभी के लिए पवित्र हो, पावन हो और सर्वमान्य, यूनिवर्सल हो। नैतिकता को पवित्र और सर्वमान्य होना जरूरी समझने के पीछे तीसरा कारण यह है कि यह व्यक्ति की सुख समृद्धि में सहायक हो। जिस समाज में या जिस शासन में किसी वर्ग या समुदाय को अपने अधिकारों या अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े, जहां किसी एक समुदाय का वर्चस्व हो, वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता का हित सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस समाज व्यवस्था के आदर्श और विकास के समान मापदंड होते हैं, तो वहां व्यक्ति के मन में अलगाव, आक्रोश, क्रोध के भाव पैदा नहीं होते हैं। वहां लोगों के विचार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं और सामाजिक एकता कायम रहती है। इसके अलावा जिस समाज में दलबंदी, ग्रुप सेटअप है, जिसमें एक समुदाय विशेष को विशेष अधिकार या सुविधाएं दी जाती हैं,
जिस समाज में सामाजिक न्याय, समान न्याय को नकारा जाता है, साधन संपन्न या वर्ग विशेष के पक्ष में न्याय देकर भेदभाव किया जाता है, जिस सामाजिक और शासन व्यवस्था में गरीब अधिक गरीब होता जाता है और अमीर अधिक अमीर, जहां सीधे सरल गरीब मेहनतकश का शोषण किया जाता है, उसके श्रम के शोषण से साधन संपन्न लोग धनी होते जाते हैं, जिस समाज के सारे संसाधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहता है और बाकी वंचित मेहनतकश व असंगठित समुदाय को हाशिए पर पटक दिया जाता है, उस समाज व शासन व्यवस्था में एकता, भाईचारा और शांति स्थापित नहीं हो सकती। उस समाज में विकास, समृद्धि और खुशहाली नहीं आ सकती। इसका एक ही समाधान है, वह है समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के भावों को मजबूत बनाया जाए। भ्रातृत्व, बंधुत्व क्या है? ये भाईचारिक ब्रदरहुड का ही दूसरा नाम है और भाईचारा नैतिकता, मोरालिटी का ही दूसरा नाम है। इसलिए भगवान बुद्ध ने धम्म में सदाचार, नैतिकता को मूल आधार बताया और कहा कि धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। जिस प्रकार धम्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है।